आज पूरी कायनात के कोने कोने में मेरे हुजूर की आमद की बातें हो रही हैं। कायनात का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे ना हो। ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां हुजूर की आमद पे मुबारकबाद पेश न की जा रही हो। बरेली से आवाज़ आती है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर तरफ हुजूर की आमद के चर्चे हैं। मेरा इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि अपनी छत पे झंडा लगाए जिसके घर में बहनें मौजूद हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर के अंदर माँ के मुबारक कदम मौजूद हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर के अंदर बाप की दुआओं के लिए उठने वाले हाथ मौजूद हैं। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो ये रिश्ते कहाँ मिलते, हुजूर ना होते तो बहन का प्यार ना मिलता, बेटी की वो मोहब्बतों वाली अदाएं और उनकी बातें कहाँ मैसर होती। ये मेरे नबी का एहसान है जिन्होंने बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अमीर तो अमीर, गरीब भी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। मैं बेटियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते मेरी बहन बेटी, कभी अगर दुनिया के फैशन मेले तमाशे के नाम पे तेरे दिल में आए कि तू सर से दुपट्टा उतारे ना, तो एक बार हुजूर की गुंबद खजरा की जालियों की तरफ जरूर देखना। इसलिए कि ये तेरी दुपट्टे की जो कपड़े की एक चादर है ना, सिर्फ ये हुजूर ने नहीं दी है, बल्कि तेरे सीने में जो धड़कने हैं ये भी आमीना के लाल का सदका है। जो सांसें हैं ये भी हुजूर का सदका है। तुझे तो जीने का हक भी नहीं था, तुझे मुस्तफा ने कितना अजमतों वाला बनाया। आका ने ऐलान करके कहा, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया। हुजूर फरमाते, मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत दे रहा है। ये इज्जतें किसने अता की? बोले हुजूर ने ये इज्जतें अता फरमाई है। जब 3 का ऐलान तो 2 वाला बंदा खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 2 ही है। आका ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया पाल के, वो भी जन्नती है। फिर जब 2 वाला ना जन्नती हो गया तो 1 वाला क्यों पीछे रहता? हुजूर का दरियाए करम जोश में है। 1 वाला बंदा भी खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 1 ही है। आका ने फरमाया, जिसने 1 बेटी को इज्जत से रुखसत किया, फरमाते वो भी जन्नती है। और फिर जब दरिया बह रहा हो तो फिर कंजूस वो है जो ना ले, कंजूस वो है जो ना ले। एक सहाबी खड़े हो गए, आका 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, हुजूर 1 वाला भी जन्नती, मुझ पर तो बेटी कोई नहीं। आका मैं महरूम? फरमाया ना। फरमाया, जिस पे कोई बेटी ना हो और बेटी की तमन्ना दिल में लेके मर जाए, मैं उसे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमाऊं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। क्यों ना उस हुजूर के नाम का झंडा लगाएं जिसने बेटियों को जन्नत की जमानत बना दिया है। लगना चाहिए कि नहीं झंडा? ठीक है ना? मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? और तुम पर मेरे आका की इनायत में सही नजदी, और कम से कम इतने ही मान लेते कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। बाकी तो बेशुमार नेमतें मेरे मुस्तफा ने अता की है, बेशुमार एहसानात हैं हुजूर के, लेकिन हुजूर के सदके में कलमा मिला है। कम से कम इसी की खुशी में झंडा लग जाना चाहिए। इलेक्शन आता तो झंडा लगते कि नहीं? बोलो, लगते? मेरे भाई पीछे वाले बोल रहे हैं, काश क्या ही अच्छा होता ये आगे बैठे होते। हाँ ठीक है ना? लगते हैं इलेक्शन में झंडे? सर ना हिलाइए, जबान खोलिए। उर्दू समझ रहे हैं ना मेरी? जब नूरे मुजस्सम साहब की शायरी समझ सकते हो आप, हैं, और मिर्जा गालिब की शायरी अगर आप समझ सकते हो, तो फिर मेरी उर्दू तो बहुत आसान आ रही होगी ना समझ में? क्या क्या? हाँ, इलेक्शन में झंडे लगाते हो? लगते? डरो मत यार, खुल के बोलो। ए बेटे, ए बच्चे, इधर देख, ए टोपी वाले, घर कितनी दूर है तुम्हारे यहां से? हाँ, जरा सी देर लगे घर भेज देंगे। हाँ, बातें ना करो। तवज्जो है सारे लोगों की? लगते कि नहीं झंडे? हर बंदा अपनी पार्टी का झंडा लगाता है।
किसी ने पंजा लगा दिया, क्यों? ताकि दूर से पता चल जाए कांग्रेस का बंदा है। किसी ने अपना झंडा लगाया, अलग अलग निशान के अलग अलग झंडे, कि ये किसका बंदा? का दीदी का। ये किसका है? कि राहुल का। कि ये किसका? कि मोदी का। ये किसका है? कि मायावती का। ये झंडे बताते गए कि बंदा किससे रिश्वत रखता है, इसकी राय किसके साथ है। तो फिर हुजूर के नाम का झंडा क्यों नहीं लगा लेते? अगर साइकिल देखो तो समाजवादी समझ में आती है, पंजा देखो कांग्रेस वाला लगता है, अगर पुल देखो बीजेपी वाला लगता है। हुजूर के नाम का झंडा लगाओ, मदीने वाले का गुलाम लगने लग जाता है। हाँ जी, नात भी यही पड़े, पैसे भी यही दे, आप ले जाओ आके, जिसके घर में खर्चा ना उठा के ले जाओ। तवज्जो है सारे लोगों की। तो झंडे लगने चाहिए। और ये सच्ची बात है भाई, हम लोग सफर में रहते हैं ना, तो झंडे दिखते हैं ना तो कलेजा ठंडा हो जाता है, ऐसा लग जाता है कि हुजूर के गुलामों की बस्ती से गुजर हो रहा है। इसलिए झंडे लगने चाहिए, लगेंगे इंशाअल्लाह। सबने लगाए थे झंडे, अब की साल हर घर पे 12 झंडे कम से कम होने चाहिए। कितने लगेंगे? जोर से कितने? और जोर से कितने? 12 झंडे। जब झंडे देखता है ना तो पेट में दर्द होता है, कहता दुपट्टा ही बना देते किसी गरीब को, इस कपड़े का दुपट्टा ही बना देते। तो सुन्नियों, दुनिया को बता दो, हम सिर्फ झंडे लगाना नहीं जानते, हम गरीबों के सर पे दुपट्टे डालना भी जानते हैं। अभी मैंने कहा था, एक ने ऐलान किया, 12वीं आ रही है, क्या करोगे लाइट में पैसा लगा के? गरीबों के लिए कपड़े खरीद के उनको बांट देना। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया कि सुन्नी झंडे लगा देगा तो गरीब की मदद नहीं करेगा, लाइट लगा देगा तो गरीब की मदद नहीं करेगा। हम तो खुल के कहते हैं, लिस्ट बना के दे दे, किनको दुपट्टे चाहिए, किनको खाना चाहिए। खुदा की कसम, हम बरेली वाले हैं, हम झंडे भी लगाएंगे और गरीब बेटियों को दुपट्टे भी उड़ा के दिखा देंगे। और मेरा इमाम कहता, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, है ना जी। अगला मिसरा क्या है? मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए, है ना। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। कितने झंडे लगेंगे अब के? बताओ कितने? हाँ, सलामत रहे। लग रहा है महफिल जाग रही है, अब दिल कर रहा है मैं बोलूं। कितने झंडे? 12 झंडे लगने चाहिए। और एक एक झंडा ना हुजूर के दुश्मनों के कलेजे पे लगेगा। हाँ, लगेगा। तुम्हारी छत पे दर्द यहां होता, लोगों के यहां होता दर्द। झंडा क्यों लगाया? ओ भाई, झंडा हमारा तरीका नहीं, झंडा जिब्रील अमीन का तरीका है। तुझसे देखा ही नहीं जा रहा झंडा। और नबी की अम्मी सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं कि जब मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ, मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात देखे, और कहते हैं उसी नूर की रोशनी में मैंने कुछ झंडे मशरिक में देखे, कुछ झंडे मगरिब में देखे, और वो सारे झंडे लहरा रहे थे। खुदा की कसम, 1500 साल पूरे हो गए हैं। आज 1500 साल पूरे हो गए हैं। नबी की अम्मी ने एक बार झंडे देखे हैं, हर साल सुन्नी मदीने वाले नाम का झंडा लगाया करते हैं। लगेंगे इंशाअल्लाह। और झंडे बटेंगे दुपट्टों की शक्ल में नहीं, झंडे झंडे ही रहेंगे और दुपट्टे हाँ हम अलग से लाके दे देंगे। तुम तो हमें लिस्ट बना के दो, मौलवी जी किसकी अम्मा पे दुपट्टा नहीं है, तुम अपने घर की लिस्ट बना के दो, दुपट्टे हम भिजवाएंगे। लेकिन ये सुन्नी दुपट्टे कम, झंडे कम, लाइट कम नहीं करेंगे। और हर साल ना 12वीं का जश्न बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्यों? वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। मालिक कितना बुलंद किया कि दुनिया घटती जाएगी, तेरा जिक्र बुलंद होता जाएगा।
हाँ, उनका जिक्र तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। नसीब वाले जो हुजूर की विलादत का जिक्र कर रहे हैं, मुकद्दर वाले लोग हैं जिन्होंने उनकी आमद के नाम की महफिल सजा के रखी है। ये पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बेटे, सीधा होकर बैठो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है बड़े अच्छे बच्चे माशाल्लाह, अच्छे घराने के बच्चे हैं और माँ बाप ने इसीलिए तरबियत दी है और यही कहा बेटे तुम जीते ही हुजूर के लिए हो। इतनी रात में बच्चे बैठे हुए हैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो ये बच्चा पार्टी जो है ना, मैं इससे कहूंगा ये मेरा साथ दे दे। जब मेरा हाथ ऐसे हो ना, तुम जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। कितनी जोर से बोलोगे? बोल के दिखाओ। क्या बात है। मैं बच्चों से वादा क्यों ले रहा हूं पता है? बच्चे मन के सच्चे होते, ये जो कहते करते हैं, बड़े वाले झूठ बोल लेते। इन्हें नफा नुकसान से मतलब नहीं होता, इन्हें जबान की पासदारी और लिहाज होता। इसलिए मैं सिर्फ बच्चों से कहूंगा आप साथ दें और बोलें सुभान अल्लाह। है ना रजब भाई, आपने बुला लिया, आप पूछ रहे थे ना कै साल में आए हो, मैं आ गया, लेकिन कम से कम ऐसा कर लो कि दोबारा बुलाओ तो आ जाओ। सुभान अल्लाह आपको भी कहना पड़ेगा। कहेंगे ना? कहेंगे ना सारे भाई? बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। जो जोर से सुभान अल्लाह बोलता रहे शजरे में, अल्लाह उसके माँ बाप को लंबी उम्र दे दे। अगर चले गए हैं तो दुनिया से अल्लाह उन्हें जन्नत अता कर दे। अल्लाह इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता कर दे। और बोले बेटे जरा सुभान अल्लाह। है ये बच्चे बेटे देखो, उधर जीने पे बैठा है, कोई पैरियों पे बैठा हुआ है। इतनी रात में बिरयानी के लिए कोई नहीं बैठता है, फिर क्यों बैठे हैं? बच्चे भी कहते हैं सिर्फ एक तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा जो बहुत बड़े लोग पीछे बैठे हुए कि सुभान अल्लाह कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कि यहां उसी की झोली भरेगी जो यहां मंगता बन के बैठेगा। उसकी झोली में एक रत्ती नहीं आएगा जो यहां पे अमीर बन के बैठेगा। हम हुजूर के दर के गुलाम हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं पानी है तेरा पानी। सलामत रहे अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे। ठीक है, आप बोलें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, डंडी ना मारना, नमाज जनाजा नहीं है, कमेटी वालों का प्रेशर है इसलिए सुना रहा हूं। 4 तकबीरें पूरी करके नहीं रुकूंगा, नहीं सुनोगे है ना? और बोलेंगे तो शजरा इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। ठीक है ना भाई? बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। अब इंशाअल्लाह शैतान की दी हुई सुस्ती खत्म हो जाएगी। अब बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
बस जो वे अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे।